तो यूपी की सियासत में एक दूसरे से 25 सालों तक लड़ते रहने वाले सपा और बसपा के नेता फिलहाल एक हैं। कभी एक दूसरे के विचारों और सिद्धांतों की आलोचना करने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने विरोधियों को पटखनी देने के लिए गठबंधन के जरिए तमाम गिले शिकवे मिटाकर बहुत जल्द एक साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे और विरोधियों को चौंकाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पहले दिल मिले, फिर दल मिला, उसके बाद गले मिले, फिर गठबंधन हुआ। इसके बाद सपा बसपा ने महागठबंधन से महापरिवर्तन वाला साथी नाम से साझा लोगो जारी किया, जिसमें साइकिल का पहिया भी दिख रहा है और हाथी भी दिख रहा है। और अब दोनों दल मिलकर महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी करने का मन बना रहे हैं। देखिए, ये तो बड़े नेताओं को इसमें एडिशन लेना है, दोनों बड़े नेताओं को। लेकिन ये मैं बता दूं कि इस बार जो गठबंधन है वो गरीबों के लिए लड़ने वाला है। जो हमारा समाज में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ अन्याय किया है, जो उन्होंने 2014 में वादे किए थे पूरे नहीं किए, और जो वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, जिस वजह से किसानों ने आत्महत्याएं की, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। समाजवादी पार्टी इन सब को गठबंधन मिलकर इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे। बसपा ने इससे पूर्व कभी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन गठबंधन के बहाने ही सही दोनों दल अपने सियासी विचारों को एक मंच दे सकते हैं। सूबे की सियासत को समझने वाले कहते हैं कि सपा बसपा को साझा घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। कोई भी मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र पार्टी की ओर से जो जारी होता है उसका लोगों का इंतज़ार भी रहता है, और आमतौर पर लोग ये अपेक्षा करते हैं कि पार्टियां चुनाव में जाने से पहले ये बताने की कोशिश करेंगी कि वो किन सिद्धांतों के लिए, किन बातों के लिए चुनाव लड़ना चाहती हैं और वो क्या वादे करती हैं सरकार बनने के बाद। तो मुझे लगता है कि अभी तक हालांकि इस तरह के संयुक्त घोषणा पत्र की बात सामने नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को इस तरह की एक कोशिश करनी चाहिए। ये लोगों में इस संदेश को और मजबूत करेंगे कि दोनों पार्टियां वाकई में कुछ मुद्दों पर दोनों एक साथ और एक मजबूती से अपना विचार रखना चाहती हैं। कहते हैं कि राजनीति में स्थायी दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती, सबसे बड़ा अवसर होता है, और ऐसे किसी भी अवसर को सपा और बसपा मिस नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में 25 सालों के बाद ऐसा हुआ कि दो ध्रुव विरोधी पार्टियां एक हो गईं। इन तमाम इतिहास के बनने के बाद एक नई रिवायत फिर से लिखी जाने वाली है, और रिवायत है साझा मैनिफेस्टो का। दोनों पार्टियां मिलकर के लोकसभा चुनाव के लिए साझा मैनिफेस्टो जारी कर सकती हैं। हालांकि बीएसपी में ऐसा ट्रेंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी हर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मैनिफेस्टो जारी करती रही है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। गठबंधन के लिए उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब साझा चुनावी रैलियां भी तय हो गई हैं। यूपी में इन तीनों ही पार्टियों के सुप्रीमो 11 साझा रैलियां करेंगे। देखिए कब और कहां ये रैली होनी है। महागठबंधन की साझा मोर्चाबंदी, रैलियों में दिखेगी जुगलबंदी, मंच पर महागठबंधन की त्रिमूर्ति। मोदी से मुकाबले के लिए चुनावी मैदान में जुगलबंदी करने वाली पार्टी सपा बसपा और आरएलडी अब सियासी मंचों पर भी सुर मिलाती दिखाई देगी, क्योंकि महागठबंधन की साझा चुनाव रैली का खाका तैयार हो गया है। एक ही मंच पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह साथ साथ दिखाई देंगे। अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक यूपी के अलग अलग हिस्सों में कुल 11 रैलियां होनी है। पश्चिमी यूपी के देवबंद शहर में 7 अप्रैल को महागठबंधन की पहली साझा रैली होगी, जिसके बाद 13 अप्रैल को बदायूं शहर में दूसरी रैली होगी। 16 अप्रैल को ताजनगरी आगरा में तीसरी साझा रैली होगी। 19 अप्रैल को ये तीनों ही दिग्गज मुलायम सिंह के लिए मैनपुरी में वोट मांगेंगे। ये चौथी साझा रैली होगी, जबकि महागठबंधन की 5वीं रैली 20 अप्रैल को आजम खान के संसदीय क्षेत्र रामपुर में होगी। 20 अप्रैल को ही चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में महागठबंधन की 6ठी रैली होगी।
25 अप्रैल को कन्नौज में 7वीं रैली होगी। 1 मई को फैजाबाद में 8वीं रैली होगी, जबकि 8 मई को खुद अखिलेश के संसदीय क्षेत्र में ये तीनों ही दिग्गज चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये महागठबंधन की 9वीं साझा रैली होगी, जबकि योगी के शहर गोरखपुर में 13 मई को 10वीं रैली होगी और 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महागठबंधन की 11वीं रैली होगी। जाहिर है इन रैलियों के जरिए महागठबंधन यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करेगा और जनता को साथ लाने की जुगत। लेकिन रैलियों का असर कितना हुआ ये चुनावी नतीजों के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।